इन जैसे शैतानों को, इन जैसे लोगों को जो सारी जिंदगी आप पर मुसल्लत रहना चाहते हैं, जो सारी जिंदगी आपको अपना गुलाम, अपनी सोच का गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और हकीकत यही है ये जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाई कि मैं भी जाए जहां पर गैस की सहूलत मौजूद ना हो, जहां पर रोड मौजूद ना हो, जहां पर बिजली भी ना आई हो, वो इलाका भी आप लोग खंगाल कर देख लें। पाकिस्तान में इस हद तक की गुर्बत आप लोग नहीं देखेंगे। गुर्बत हर जगह पर मौजूद होती है, लेकिन जहां पर जलील किया जाए इंसान को, वो कुछ कुछ इलाके होते हैं। इंडिया दावे करता है आज मैं चांद पर चला गया मैंगो लैंड गया, कि जो 5 मिनट में पाकिस्तान को गुनेगार ठहरा देता है, इल्जाम लगा देता है, वो क्या इसका सोर्स होगा? ऐ पूरे का पूरा। अब नाज़रीन यहां पर आप एक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ले जी इंडियन मीडिया का एक और कारनामा मंजरे आम पर आया है। पूरी दुनिया इस वक्त इंडियन मीडिया पर हंस रही है और थू थू भी कर रही है। नाज़रीन वो मीडिया क्या अपना सोर्स रखती होगी, वो मीडिया उसकी क्या इंफॉर्मेशन होगी जिसको इतना ही इल्म नहीं है कि उसके मुल्क में एक इतनी बड़ी मशहूर शख्सियत जिंदा है या मर चुकी है जिसने बड़ी बड़ी हिट फिल्में उसको दी हो। नाज़रीन मैं यहाँ पर धर्मिंदर की बात करता हूँ, जो इंडिया का इतना मशहूर बंदा है, जो अपने वक्त का सुपरस्टार रह चुका है। बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्में इस बंदे ने अपने मुल्क को बनाकर दी हैं। और सिर्फ ये बंदा नहीं, इसकी पूरी फैमिली का तल्लक है जो सा वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ है, और इसकी पूरी फैमिली ने नाज़रीन बड़ी बड़ी मशहूर फिल्में बनाकर अपने मुल्क को दी हैं। यानी कि कोई एक बंदा फैमिली का हो ना तो आप कह सकते हैं फिर, लेकिन पूरी फैमिली ही जिसकी फिल्म इंडस्ट्री से तल्लक रखती हो, बाप बीवी औलाद सारे फिल्म इंडस्ट्री से तल्लक रखते हो, इंडियन मीडिया को इतना ही इल्म नहीं है कि यह बंदा जिंदा है या मर चुका है। इंडियन मीडिया नाज़रीन रिपोर्ट देती है धर्मिंदर के बारे में कि धर्मिंदर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस जाहिल मीडिया को जब अपने इतनी बड़ी शख्सियत का ही नहीं पता जो इंडिया में ही मौजूद है कि वो जिंदा या मर गई है, उसका क्या सोर्स होगा, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या इंफॉर्मेशन रखती होगी, उसके पास कौन से ऐसे सोर्स होंगे जिससे वो इंफॉर्मेशन लेती होगी कि जो बंदा इंडिया का नाम मशहूर कर चुका है पूरी दुनिया में, उस बंदे का ही नहीं इसको पता कि वो जिंदा है या मर चुका है। वो तो भला हो इसकी औलाद का, वो अपने बाप को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आए, वीडियो बनाकर अपलोड की और बताया कि हमारा बाप जिंदा है। अब यहां से आप लोग इंडियन मीडिया की अक्ल का, उसके सोर्स का, उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सी, उसका आप लोग अंदाजा लगा लें क्या है। यहां पर जनाब इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है, कोई ब्लास्ट होता है या कुछ इस तरह का हंगामा हो जाता है, 5 मिनट से पहले पहले पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, जबकि इन लोगों को अपने मुल्क में रहने वाले बंदे का नहीं पता जिसको पूरा भारत जानता है, बल्कि भारत क्या पाकिस्तान भी जानता है, ठीक है, उसका नहीं पता ये जिंदा है या मर चुका है। तो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सा, वो आप लोग देख लें कि जो 5 मिनट में पाकिस्तान को गुनेगार ठहरा देता है, इल्जाम लगा देता है, वो क्या इसका सोर्स होगा? ऐ पूरे का पूरा। अब नाज़रीन यहां पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये भारत के एक मंदिर की वीडियो है, और यकीन कीजिएगा प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। मेरा बिल्कुल भारतीयों का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, मेरा उन लोगों को बिल्कुल शर्मिंदा करने का मकसद नहीं है, और ना ही ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई तंजी है या मैं ताना देना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह के दावे जो बीजेपी सरकार करती है और उसके टाउट जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं टाउट की बात कर रहा हूं। मैं कोई भी अपनी वीडियो नाज़रीन बनाता हूं वो इंडियन आवाम के लिए नहीं बनाता, इंडियन मीडिया के लिए। और जो वो लोग जो अपने ज़हनों में गंद रखते हैं, वो चाहे पाकिस्तान है, वो चाहे मुसलमान है, वो चाहे क्रिश्चियन है, सिख है, या वो निचले दर्जे के हिंदू है जिनसे एक हिंदू इंतहा पसंद नफरत करता है, मैं उसके लिए ये वीडियो बनाता हूं, उसको देखकर ये वीडियो बनाता हूं कि तुम लोगों की सोच कितनी घटिया तरीन सोच है। नाज़रीन ये वीडियो आप लोग देखें, चंद चावलों के दानों की खातिर लोग किस तरह टूट कर पड़ रहे हैं, अपनी शलवारों में चावल भर रहे हैं, अपनी झोलियों में चावल भर रहे हैं,
बहुत सी चीजें मैंने इसमें से कटिंग की है, जिसमें अपने जूतों तक में लोगों ने चावल भरे हुए हैं, यानी कि इनके पास शॉपर तक मौजूद नहीं है। नाज़रीन, बड़ी माजरत के साथ यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, हम में से जिन लोगों ने परिंदे जानवर वगैरह रखे हुए हैं, पालतू जानवर पालतू परिंदे रखे हुए हैं ना, तो जब आप लोग उन परिंदों को, उन जानवरों को खोलते हैं ना, चारा डालने के लिए, दाना डालने के लिए, खुराक डालने के लिए, तो जिस तरह वो अपने पिंजरे से दरवाजा खुलते टूट कर आकर पड़ते हैं ना चारे के ऊपर, इस वक्त हम वो मंजर देख रहे हैं। ये इंसानों को जलील किया जा रहा है। भारत में गुर्बत पूरी दुनिया में, अमेरिका जैसे मुल्क में भी है, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है, लेकिन इस हद तक की गुर्बत हम लोग अफ्रीकी ममालिक में देख रहे हैं। एशिया के किसी मुल्क में आप लोग इस तरह की गुर्बत नहीं देखते होंगे। और भारतीय मीडिया पता है क्या चीखता चिल्लाता है, और पाकिस्तानियों के पास तो आटा भी नहीं है, पाकिस्तानियों को आटे का ताना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं 100% नाज़रीन दावे के साथ आप लोगों को ये चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में कोई एक वीडियो आप लोग इस तरह की निकाल कर दिखाएं। कोई एक इलाके में जाएं, उस इलाके में जाएं जहां पर बिजली भी ना आई हो। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का इलाका होगा, लेकिन उस इलाके में भी जाएं जहां पर गैस की सहूलत मौजूद ना हो, जहां पर रोड मौजूद ना हो, जहां पर बिजली भी ना आई हो, वो इलाका भी आप लोग खंगाल कर देख लें। पाकिस्तान में इस हद तक की गुर्बत आप लोग नहीं देखेंगे। गुर्बत हर जगह पर मौजूद होती है, लेकिन जहां पर जलील किया जाए इंसान को, वो कुछ कुछ इलाके होते हैं। इंडिया दावे करता है आज मैं चांद पर चला गया मैंगो लैंड गया। जब तुम्हारी अपनी अवाम चंद चावलों के दानों के लिए इस हद तक अपने आप को तरसा रही है, अपने आप को गिरा दिया उसने, तो फिर तुम्हारा चांद पर जाने का मकसद क्या बनता है? तुम लोग जंग की बात करते हो। जंग 2 महीने जिस दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल पड़ी ना, उस दिन असलियत खुलकर सामने आ जाएगी कौन मुल्क कितना जोगा था। पाकिस्तान ने तकरीबन सारी जिंदगी यही चीजें देखी हैं, कभी भारत के साथ जंग होगी, कभी अफगानिस्तान के साथ होगी, कभी ईरान के साथ मामला खराब हो गए, कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कोई वाकयात पेश आ गए, कभी कुछ हंगामे हो गए, कभी कुछ हंगामे हो गए। तो पाकिस्तानियों को इस चीज की आदत है। पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में सरवाइव कर सकता है, पाकिस्तानी हर मुश्किल वक्त में सरवाइव कर सकता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान या भारत की किसी मुल्क के साथ 2 महीने तक जंग हो गई ना लगातार, तो भारतीयों तुम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि जंग के नुकसान क्या होते हैं। ये तुम्हारा जलील मीडिया, ये तुम्हारा झूठा मीडिया, प्रोपोगंडा करने वाला मीडिया, जिसको मैं स्टार में बेनकाब कर चुका हूं, जिसको इतनी बड़ी अपनी शख्सियत का नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुकी है, वो तुमको क्या खाक सच बताएगा? मीडिया सारी दुनिया का झूठा होता है, लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं कोई होता, ठीक है, जिसके पास सिर्फ मंसूबा ही एक हो कि वो किस तरह अपनी देखें पाकिस्तान का क्या उखाड़ लेना है या क्या उखाड़ लिया। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, अल्फाज गलत लग रहे होंगे, लेकिन बताएं ना क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान का, या क्या उखाड़ लोगे पाकिस्तान का? कुछ भी नहीं। इंडिया भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान भी एटमी ताकत है। जब बात उस लेवल तक चली जाएगी जब पाकिस्तान देखेगा कि अब पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन कोई मौजूद नहीं, पाकिस्तान ये तो नहीं करने देगा कि आ जाए भारत और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले। यानी कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है, ठीक है, तो अल्लाह ना करे वो दिन हम लोगों को देखना पड़े, और होगा भी नहीं ऐसा कभी भी, ठीक है, कि भारत जनाब हम मान लेते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर भारत हैवी हो गया, ठीक है, तो भारत जनाब कब्जा करने आ रहा है, लाहौर, इस्लामाबाद, मेरे शहर अहमदाबाद या दूसरे सूबों के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? फिर पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान एटम बम चलाएगा, तो जाए पाकिस्तान भी और भारत भी। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। और अगर ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाकर भारत के ऊपर जनाब कब्जा कर लेते हैं, तो भारत के पास फिर ऑप्शन यही रह जाएगा कि भारत आए, भारत पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मार दे, यही होगा ना, ठीक है, इससे क्योंकि दोनों एटमी ताकत है। तो पाकिस्तान का क्या उखाड़ लिया या क्या उखाड़ देगा? कुछ भी नहीं। किसको बेवकूफ बना रहा है? अपनी आवाम को भड़का रहा है, उसके माइंड सेट कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? 100 बार करे, हमें क्या है? देखिए ना, जो इंडियन अवाम है, मैं उसको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब इंडियन अवाम कह देती है पाकिस्तान गलत है 100 बार को, हमें क्या है? फायदा किसे हो रहा है?
फायदा हो रहा है इन जैसे शैतानों को, इन जैसे लोगों को जो सारी जिंदगी आप पर मुसल्लत रहना चाहते हैं, जो सारी जिंदगी आपको अपना गुलाम, अपनी सोच का गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और हकीकत यही आई है जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाई है। आप में से चंद लोग होंगे जिनको एजुकेशन अच्छी मिली होगी, जिनको जॉब अच्छी मिल गई होगी, या जिनको नौकरियां अच्छी मिल गई होंगी। आप में से अक्सरियत आप लोग निकले ना अपनी सोसाइटियों से बाहर, तो देखें वहां पर जाकर अपनी गुर्बत देखें। गुर्बत इस लेवल की, पाकिस्तान में गुर्बत पता है किस लेवल की है? पाकिस्तान में गुर्बत इस लेवल की है कि लोगों के पास सर्दियों में शायद ज्यादा गर्म कपड़े नहीं है, लेकिन इतने कपड़े हैं जिससे वो अपनी सर्दी कंट्रोल कर सकते हो। पाकिस्तान के पास हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं गर्मियों में उनके पास है फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन इतनी सहूलियात मौजूद है पाकिस्तानियों के पास, पाकिस्तान के उस गरीब अवाम के पास है कि वो गर्मी में अपना बंदोबस्त इज्जत से कर सकती है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका नाज़रीन इस तरह का मौजूद है, और ये ना मैं देख कर बात कर रहा हूं। अभी हमारे इलाकों में ना, अगर कोई मेरा इंडियन मतलब यहाँ पर दोस्त देख रहा है मेरी वीडियो, तो मैं उसको बता दूं कि जिस तरह आपके पंजाब, मैं भी पंजाब का रहने वाला हूँ, आपके पंजाब के इलाकों में जिस तरह सैलाब आया, उस तरह हमारे इन इलाकों में, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, हमारे इन इलाकों में सैलाब आया, तमाम इलाकों में। और जो मेरा इलाका है ना, वो चावल से भरा हुआ इलाका है, चावल की फसल से भरा हुआ इलाका है। इस इलाके की सारी फसल है वो तबाह हो गई है, और इस तरह की जमीनें हो गई हैं कि आइंदा 6 माह तक कोई दूसरी फसल लग भी नहीं सकती। लोगों के जो ट्रैक्टर हैं, लोगों के जो डेरे हैं, वो तमाम के तमाम बह गए हैं सैलाब में। लेकिन यहां से इमदादें भी गई ना, तो फिर भी लोगों ने कहा, इमदाद देने वालों को, ये मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूं, इमदाद देने वालों को कहा देना है ना आराम नाल उत्थे रख जाए, एहसान ना जितना। ठीक है, हले भी साढ़े को अल्लाह ताला ने इन्ना कुछ दिता होया कि चाहे असि 2 लुकमे खाइए, खा सकने हैं, थोड़ा एहसान नहीं चाहिए। किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की, बनाई भी, सोशल मीडिया के ऊपर चलता ही ये कुछ है, लोग आते हैं फेमस जनाब अपने आप को दिखाने के लिए, हम बड़ी नेकी कर रहे हैं सब कुछ। तो लोगों ने जनाब वीडियो बनाई, हमने यहाँ पर ये भी देखा कि लोगों ने कहा मेरा सब कुछ तबाह हो गया है, मेरा घर रुड़ गया है, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो सी वो सलाम में बह गई है, मेरी फसलें, जानवर, सब कुछ चला गया है। लोगों की जानी नुकसान भी हुए हैं। जिन्हें सेल्फी बनाने की उन्होंने कहा चल पीछे हो जा, मेरे पास है मैं खा लूंगा चल। यहां पर अभी भी इस लेवल की गुर्बत है, उस लेवल की गुर्बत नहीं है जो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि चंद दानों के टुकड़ों के लिए जो इंडियन अवाम है वो किस तरह टूट कर पड़ रही है और किसकी जगह पर लेकर आ रही है। तो ये चीज माइंड में रख कर आप लोग फिर देखें कि आपने इन लोगों के एजेंडों पर चलना है या आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है आगे से क्या होगा। तो ये जो सी चीजें हैं ये वही बंदा समझ सकता है जो अपने सामने ये चीजें देख रहा हो। ठीक है, और जो ये ताना देते हैं पाकिस्तान को, तो जनाब पाकिस्तान के किसी एक इलाके में, किसी एक इलाके में इस हद तक की गुर्बत आप लोग निकाल कर हम लोगों को दिखाओ जो ओरिजिनल हो। ऐसे सोर्स से ना लिए हो कि धर्मिंदर मर गया। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।